आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करके आशा करती हूँ कि आप सब जन अच्छे, ठीक है, मस्त है, प्रभु यीशु मसीह में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम मिले हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि फिर से प्रभु ने हमें मिलाया। आज हम मिले हैं लूक का वचन के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ विधवा के बेटे के विषय में हम पढ़ेंगे। विधवा के बेटे के विषय में यह है लूक का रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 11वां वचन। 11 से आइए पढ़ते हैं। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। यीशु मसीह एक नाइन नाम के नगर में जा रहे थे और चेले भी उनके साथ थे और बड़ी भीड़ भी उनके साथ थी। एक भीड़ थी, चेले भी थे और यीशु मसीह नाइन नाम एक गांव में, एक नगर में जा रहे थे। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। नगर के बहुत से लोग, एक मुर्दा था और एक विधवा का इकलौता बेटा था। एक विधवा का इकलौता बेटा था जो कि मर चुका था। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ से उस नगर में प्रवेश कर रहे थे। उस नगर में चेलों के साथ, एक भीड़ के साथ जा रहे हैं और गांव में वो प्रवेश कर रहे हैं और उधर से उस जवान लड़की की आरती आ रही है। नगर से बाहर मुर्दा गाड़ने के लिए लोग जा रहे हैं। जवान है, उसकी माँ है, उसके साथ भीड़ है, नगर के भी लोग हैं। तो देखो ये वाकया हुआ कैसा। जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक विधवा जो रो रही है, उसका वो इकलौता पुत्र था जो मर चुका था। सब विधि होने के बाद अभी मुर्दे को गाड़ने के लिए बाहर लेकर जा रहे थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आई और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर, मत रो। किसको कहा? विधवा को। परमेश्वर दयालु है, प्रिय, परमेश्वर कृपालु है। वो आपको और मुझे रोता हुआ नहीं देखना चाहता, वो किसी को रोता हुआ नहीं देखना चाहता। ये बहुत ही बड़ा सत्य है कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया, हमें छुड़ाया, हमें बचाया, हमें अनंतकाल का जीवन, हमें अनंतकाल खुशियाँ देने के लिए आया। बट हम संसार में रहते, कई बार हमारे जीवन में दुख आते, तकलीफ आती, पीड़ा आती, चिंता आती है और हम जो मानवीय स्वभाव हमारा है, हम चिंतित हो जाते, निराश हो जाते, डिप्रेस हो जाते हैं और चिंता करके बैठते हैं। लेकिन हमें हर समय यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, कभी हमें नहीं छोड़ता, कभी हमें नहीं त्यागता, वो हर समय हमारे साथ है। तो जो विधवा थी, जिसका बेटा मर चुका था, जो रो रही थी, जो अपने बेटे को गाड़ने के लिए नगर के बाहर जा रहे थे, उनके साथ नगर के लोग थे। यीशु मसीह ने उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। मैंने कितना बड़ा आश्चर्य परमेश्वर ने यहाँ पर किया कि उस विधवा को शांत बना दिया कि मत रो। उसके बाद उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह अर्थी को छुआ और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो विधवा का बेटा उठकर बैठ गया। जो मर गया था, जो गाड़ने के लिए लेकर जा रहे थे, वो बेटा उठकर बैठ गया। और तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। कितना बड़ा आश्चर्य प्रभु यीशु मसीह किया। यीशु मसीह मुर्दे दिलाए, लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, बहरे सुनाए। परमेश्वर में वो सामर्थ्य प्रिय जो आपके मेरे जीवन के हर एक हालातों को, हर एक कठिन परिस्थितियों को बदल सकता है। परमेश्वर जीवित है और आज भी वो काम करता है। आज भी वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने यह प्रूफ करने के लिए किया कि लोग विश्वास करें, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी। उसके बाद उस नगर के भी लोग वहाँ पर थे। यीशु मसीह ने उनके सामने किया। मकसद क्या था? परमेश्वर को जताना, दिखाना और साबित करना था कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया परमेश्वर का पुत्र हूँ और जिसको प्राण देता है वही परमेश्वर है और जो प्राण लेता है, जिसके हाथों में जीवन मृत्यु सब कुछ है, वो परमेश्वर है। लेकिन जो मुर्दे में जान डालता है, इससे वो साबित किया कि मैं परमेश्वर हूँ, जिसने कायनात, सृष्टि, मनुष्य, जीवन, मृत्यु, पृथ्वी, स्वर्ग, सारी चीज़ों का अधिकार रखने वाला मैं एकमात्र जीवित सच्चा परमेश्वर हूँ। ऐसा अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किए। ऐसे अद्भुत किस्से बाइबल को देखने में मिल जाएंगे। ये कोई कथा कहानी नहीं, ये सत्य है जो परमेश्वर ने किया है, जो परमेश्वर ने हमें दिखाया करके, या परमेश्वर ने हमें विश्वास करने के लिए कि विश्वास कीजिए, क्योंकि ये अनदेखी वस्तु है, ये अविश्वसनीय चीज़ें जो परमेश्वर ने की है। लेकिन इसे परमेश्वर ने क्यों किया? ताकि मैं और आप उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह को छोड़ और दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। वो एकमात्र जीवित है, जिसने इस कायनात को, ब्रह्मांड को, स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, मनुष्य को, जो कुछ आंखों से देखते हो, सब कुछ का बनाने वाला एक जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह पर ही विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, हम मोक्ष पाते हैं। बिना यीशु हम उद्धार नहीं पा सकते, मोक्ष नहीं पा सकते, क्योंकि वही हमारे लिए बलिदान हुआ और वही हमारे लिए जिंदा हुआ और जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। फिर से यीशु आने वाला है, जिसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर को जीवन, मृत्यु,
स्वर्ग, पृथ्वी, सारे आसमान के नीचे, आसमान के ऊपर, हर एक बातों पर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है। न्याय करने का अधिकार, पापों की क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। इस वचन से साबित होता है। तो हमने देखे विधवा के पुत्र को यीशु मसीह ने जिलाया और ये साबित किया कि जीवन मृत्यु पर यीशु मसीह को अधिकार है, दूसरे किसी को नहीं। यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है, मार्ग, सच्चाई, जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। लकड़ी, पत्थर, काट में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों की रचना है और परमेश्वर जीवितों में बसता है। प्रियो, जो मैं और आप है, मनुष्य है जो उसके हाथों के बनाए हुए मंदिर है, तो मनुष्य के हाथों के बनाए हुए मंदिर में जीवित परमेश्वर नहीं बसता। और शैतान ऑलवेज हारा है और यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर, मौत को हराकर, पाप को हराकर और तीसरे दिन जी उठकर शैतान को हरा दिया है। और दुष्ट का कोई भी अभी वश नहीं है, दुष्ट की कोई भी चालाकी अभी काम नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया। उसने लहू को बहाया, क्रूस उठाया और अपने लहू से हम सबको खरीदा है। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आय से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।